आंदोलन है किसानों का नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये किसानों की आड़ के अंदर अपोजिशन वाले अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, पूरा का पूरा किसान आंदोलन जो है, इट इज, मैं कहूं अगर वन वर्सेस ऑल, ये वो चीज है। वन वर्सेस ऑल मीन्स मोदी वन एंड टोटल अपोजिशन इज ऑल। इट्स ए फाइट बिटवीन मोदी एंड द टोटल अपोजिशन। और मुझे तो आज अपने आप पे शर्म आ रही है, वकील होने के नाते अपनी जुडिशरी पे मुझे शर्म आ रही है, अपने देश पे शर्म आ रही है कि इतनी 45 दिन से इन्होंने पब्लिक को परेशान कर रखा है। और जितनी अपोजिशन पार्टी है, जितनी देश तोड़ो ये है पार्टियां हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग जो है, जो खालिस्तानी फोर्सेस हैं, विच आर बैक्ड बाय द पाकिस्तान एंड द चाइनीज पीपल, वो हमारे लोगों को परेशान करे। 45 दिन तक उन्होंने दिल्ली को पूरा सीज कर रखा है। बाहर से ना लोग आ पा रहे हैं, ना जा पा रहे हैं। जिन्होंने इलाज कराना वो क्या करेंगे बेचारे, कितने इनके साइड इफेक्ट्स अब तक उनको हो चुके होंगे, कितनी प्रॉब्लम हमारे देश के वासी बिगड़े हैं। उसके बावजूद ना तो हमारी गवर्नमेंट सख्त होना चाहती है इनसे, जबकि ये हर बार प्रवोक करे सरकार को कि आप हम पे डंडे बरसाओ, गोलियां बरसाओ, ताकि हम उसको बहुत बड़ा जिहाद का रूप दे सकें। और हमारी सुप्रीम कोर्ट भी चुप होकर बैठी हुई है, वो भी इसके ऊपर कोई टाइमली एक्शन नहीं ले रही है, जबकि पता है टाइमली जस्टिस इज द जस्टिस, डिलेड जस्टिस नो जस्टिस। ठीक उसी तरह जैसे सीए का वहां पर प्रदर्शन हुआ था शाहीन बाग के अंदर, कितनी परेशानियां लोगों को हुई थी। क्या पब्लिक का कोई फंडामेंटल राइट नहीं है? क्या इन्हीं का राइट है? क्या हमारे संविधान में किसी को ऐसा राइट दिया गया है जो कि दूसरे के राइट को कन्फ्लिक्ट करे, उसको बिल्कुल निरस्त कर दे, वो बेचारा विदाउट राइट हो जाए, सारा राइट मैं ही करूंगा क्या उसका? क्या फंडामेंटल राइट अब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी रह गया है, पर्टिकुलर पार्टी के लिए रह गया है कि वो जहां चाहे रास्ता रोक ले? 45 या 60 से 2-2 महीने तक रास्ता रोक के रखे और पब्लिक आना जाना बिल्कुल बंद कर दे एज इट इज, कि साहब वो जो पब्लिक है वो सिटीजन ऑफ द कंट्री नहीं है, उनका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, इन्हीं का राइट है। तो मैं सरकार से यही एक गुजारिश करता हूं, या तो वो सख्ती करके इनको हटाएं, क्योंकि ये किसान नहीं है। किसान की आड़ के अंदर एक नेता लोग बैठे हुए जिन्होंने अपना उल्लू सीधा करना है। वो अपने आगे का ग्राउंड बना रहे हैं कि किस इलेक्शन में लड़े और जीत करके आए। उनको किसानों के इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर सरकार मजबूर है तो मैं पूछता हूं सुप्रीम कोर्ट, अरे सुप्रीम कोर्ट भैया आप क्या कर रहे हैं? मैं तो एक लॉयर हूं, मेरे कितने भाइयों ने आपके यहां पिटीशन लगा रखी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैटर टू बी डिसाइडेड इमीडिएटली। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि साहब इसको इमीडिएटली डायरेक्शन दीजिए, किसी तरह से ये लोग जिन्होंने कि पूरी दिल्ली को सीज करके रखा हुआ है वहां से डिस्पर्स हो सके, आइदर एमिकेबली और बाय फोर्स। क्योंकि जो टकराव ये लेकर के आए हैं, जैसे वहां पे एक मौलाना जी हैं और एक दर्शनपाल जी हैं, ये टिकैत साहब जी, और टिकैत साहब को देख लीजिए आप, 85 में सब इंस्पेक्टर थे हमारे दिल्ली पुलिस के अंदर, और 93 में छोड़ के भाग गए। क्यों छोड़ के भागे भाई, बता दो क्या कारण था? जब आपने कितनी मेहनत करके सब इंस्पेक्टर की पोस्ट ली है, लोग तो एक कांस्टेबल के लिए परेशान हो जाते हैं, किसी तरह में कांस्टेबल की मिल जाए, और लाखों रुपए खर्च करने को तैयार है दिल्ली पुलिस में। आपने सब इंस्पेक्टर की पोस्ट छोड़कर रिजाइन किया, क्यों किया? पब्लिक को बताइए तो सही। ठीक है, आपके पिताजी थे, आपको उनकी उसमें से विरासत में से ये मिला है आपको किसानों का नेता होने का। आपके बड़े भाई भी नरेश भी हैं, वो भी इसी संस्था से जुड़े हुए हैं, आपके भांजे भतीजे भी हैं। तो मैं कहने का मतलब टिकैत से यही है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि साहब 2024 तक यहाँ बैठे रहेंगे। अरे भैया किसानों का तो हित देख लो। क्या एक तरफ कहते हैं हमारे किसान गरीब है, क्या वो सब कामदार छोड़ के फले छोड़ करके 3 साल यहाँ बैठ सकते हैं? क्यों झूठी धमकियां देते हैं, क्यों अफवाहें फैलाते हैं, क्यों लोगों को सरकार के प्रति बुलगाते हैं, क्यों ब्रेन वॉश करते हैं? उनके लिए कम्युनिस्ट बहुत है, रहने दीजिए कम्युनिस्टों का, हम कम्युनिस्ट कर रहे हैं। आप लोग
ठीक हो जाओ। कभी ब्रिटेन से लोग आ रहे हैं आपको, भैया क्या मतलब ब्रिटेन का ही था हमारा इंटरनल मैटर। कभी कनाडा से आ रहे, क्यों आ रहे भैया? व्हाट इज देयर कंसर्न विद अवर इंटरनल मैटर? क्या हमने कभी जाके देखा है हिंदुस्तान के? कभी आप लोगों ने जाकर पूछा है कि हमारे कनाडा के अंदर जो हमारे सरदार भाई बैठे उनसे गलत बिहेव क्यों हुआ है? कभी टिकैत साहब आप आगे आए हैं? कभी दर्शन पाल जी आप आगे आए? तो इन सब का मतलब एक ही है, किसी तरह मोदी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर देना है और किसी तरह देश की जो इज्जत बढ़ रही है इंटरनेशनली, वो इस इमेज को नीचे गिरा देना है। तो मेरा आप सभी भाइयों से ये निवेदन है, अभी आपको पता है 2 दिन पहले उन्होंने क्या कहा था टिकैत ने? उन्होंने कहा था क्योंकि ब्राह्मणों ने हमें खाने नहीं लाके दिया तो हमारे किसान भाई मंदिर जाने से पहले सोच ले। किस तरह से ये टिकैत जो अपने आप को किसान का नेता समझता है, हमारे देश के लोगों को 2 हिस्सों में बांट रहा था। ब्राह्मणों को किसानों के खिलाफ कर रहा था, किसानों को ब्राह्मणों के खिलाफ भड़का रहा था। क्या यही नेतागिरी चमका रहे हैं? क्या यही किसानों का हित देख रहे हैं वो? मैं बिल्कुल साफ साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं, यह आंदोलन फर्जी आंदोलन है। इसके पीछे कोई किसानों का हित नहीं है। अगर किसानों का हित होता तो बहुत दिन से पहले ही खत्म हो गया होता, जब सरकार ने 2 डिमांड मान ली इनकी। अरे तुम्हें सरकार पे विश्वास नहीं है तो तुम सुप्रीम कोर्ट में जाओ। जो क्यों कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, सरकार हमने चुनी। अरे यार ये तो प्रूफ दिखा दो लाके, तुम्ही ने वोट डाली, ये तो प्रूव कर दो। हमें क्या पता आपने वोट डाली नहीं डाली बीजेपी के लिए? हो सकता है आप सबने कांग्रेसों को वोट डाली हो, कम्युनिस्टों को वोट डाली हो। क्यों झूठ बोलते हो? तो मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है कि ये टकराव का रास्ता छोड़ दे, ईगो को मत लाइए बीच में। किसानों के लिए आए तो किसानों तक सीमित रखिए। ये धार्मिक चीजों को क्यों बांट रहे हैं बीच में? क्यों एक इशू को आप अननेसेसरी डाइवर्स करके इतने ज्यादा आप लोगों ने इसको एक कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं? That clearly indicates that you are not working in the interest of the farmer. You want to destabilize the government and you want to spoil the image of the country. So be aware of it. Modi is quite competent to tackle such things. और मोदी सरकार ने कह दिया आपको, चाहे कुछ भी हो हम बिल वापस नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। आप चाहते हैं कि हम बिल वापस ले, कल को फिर ये कहेंगे सीए कानून भी वापस लो, एनपीआर भी वापस लो, 34 भी वापस लो, 370 भी वापस लो। क्या ये आपकी प्री प्लान है? यू वांट टू सेट ए स्टांस कि देखो सरकार ने हमारे कहने से बिल पास वापस ले लिया है, अब आप लोग भी धरना करें, आप भी बिल वापस ले, नहीं तो हम वही करेंगे जो अमेरिका में हुआ है। अरे भैया सबको पता है अमेरिका में क्यों स्टेबलाइज किया गया, और उन्होंने सारे जितने भी ट्वीट आते थे ट्रंप के उसके ऊपर डिस्प्यूटेड कर दिया था ताकि पब्लिक उस पर विश्वास ना कर सके, और अब उन्हें उनके अकाउंट भी बैन कर दिए ताकि सच्चाई पब्लिक को ना बता सके। वो इतना बड़ा अगर वहां पे एक वो हुआ है तो पीपल हैज गॉट राइट टू शो देयर ग्रीवेंसेस। तो मेरा आप सभी से धन्यवाद है कि इनकी बहकाव में मत आए। ये किसान आंदोलन नहीं है। जो असली किसान है वो अपने घर बैठे अपने मोदी पर विश्वास करे। मोदी जो भी करेगा आपके फायदे के लिए करेगा। वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे किसानों का या इस देश के किसी भी नागरिक का नुकसान होता हो। उसके लिए ये जो 130, देखिए आपको शर्म आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं जितने लोग नेता बैठे हैं, जो मोदी अपने घर बार को छोड़ करके, अपनी पत्नी को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, देखिए उनके भाइयों को किस हालत में जी रहे हैं, उनकी घरवाली किस हालत में जी रही है, उसके बाकी सदस्य किस हालत में जी रहे हैं, और आप वो 130 देशवासियों को अपना परिवार मानते हैं, और आप ऐसे आदमी खिलाफ ऐसी ऐसी बकवास करते हैं। कभी कुत्ता बोलते हैं, कभी चोर बोलते हैं, कभी मौत के सौदागर बोलते हैं। किसान आंदोलन है ही नहीं। हमारे देश का किसान भाई इतना निष्ठुर नहीं हो सकता। हमारे देश का किसान बहुत मेहनती है, देशभक्त है। उन्होंने हमारे मोदी जी को वोट दी है, उनका मोदी पर पूरा विश्वास है। ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, पूरा का पूरा किसान आंदोलन जो है, इट इज, मैं कहूं अगर वन वर्सेस ऑल, ये वो चीज है। वन वर्सेस ऑल मीन्स मोदी वन एंड टोटल अपोजिशन is all. It's a fight between Modi and the total opposition. And not only the opposition, but even foreign forces also.
इसकी तह में जाना बहुत जरूरी है। अगर किसानों का आंदोलन होता, जो डाउट किसान के मन में शुरू में थे, उस डाउट को हमारे सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने मान लिया है। यह कब का विड्रॉ हो गया होता, खत्म हो गया होता। परंतु ये जो अभी आंदोलन चल रहा है, इसकी फंडिंग टोटल आउटसाइड से हो रही है। इसका एजेंडा फार्मर्स को फायदा दिलाना नहीं है। इसका एजेंडा जो है बाहरी ताकतों के पैसे के बल के ऊपर देश को बदनाम करने का और मोदी सरकार को अनस्टेबल करने का है, और कोई मुद्दा इसका नहीं है। अभी जो अमेरिका में हुआ है, माना कि मैंने ट्रंप ने अपने फॉलोअर्स को बुलाया था, परंतु उन्होंने ऐसी जो नीच हरकत है तोड़फोड़ के लिए और डेमोक्रेसी को नीच स्तर पे लाने के लिए कभी नहीं बोला था। उसके फॉलोअर्स के बीच में कुछ एक एंटी नेशनल एलिमेंट, जो कि हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं, वो आकर उन्होंने पूरा का पूरा जो उनका मकसद था वो खत्म कर दिया और एक ऐसा सीन पेश किया वर्ल्ड के सामने कि ट्रंप को माफी मांगनी पड़ी। और तो और अब जो लोग हैं वहां पर डेमोक्रेट्स, वो कहते हैं इनके ऊपर महाअभियोग चलाओ। अरे भैया मुझे बताओ उसने कौन सा ऐसा गलत काम किया ड्यूरिंग देयर रेन्स। और इसी चीज को शशि थरूर ने भी ये कहा और योगेंद्र जी के भी कहीं अभी जिक्र किया था कि ये जो अमेरिका में हो रहा है, ये सब, इसमें हमारे मोदी भक्त भी इन्वॉल्व हैं। अरे भैया जो वो वहां पर हिंदुस्तान का जो झंडा लेकर खड़ा हुआ था, वो कौन था? वो मोदी भक्त था क्या? वो तो शशि थरूर, जो कि हमारे कांग्रेस के बड़े माने हुए एमपी हैं, उनका दोस्त था, उनका फॉलोवर था। और शशि थरूर ये कह रहे हैं कि साहब हमारे वो जो है झंडा वहां पर क्यों? यही बात वरुण गांधी ने भी बोली है। तो कहने का मतलब वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये कहना चाहते हैं, अगर किसान आंदोलन में जो उनकी सो कॉल्ड डिमांड्स हैं, अगर वो नहीं मानी गई, तो जो कांड अमेरिका में हुआ है वो कांड यहां क्यों ना हो जाए। एक उन्होंने रास्ता जो है ना पब्लिक को दिखाने की कोशिश की थी। ये कांग्रेस का जो आईना है, मैं दिखा रहा हूं आपको। मान लिया कि सोनिया गांधी नहीं है हमारे देश में अभी, राहुल गांधी भी हमारे देश में अभी नहीं है, परंतु उसके पीछे जितने भी कांग्रेसी हैं उनको एक इंप्लाइड कंसेंट मिली हुई कि ऐसे ऐसे बातें कहें जो कि देशद्रोही हों। अरे अगर आप अपोजिशन पार्टी में हैं और आपको पब्लिक ने नकार दिया है और आपकी जो रेपुटेशन है बहुत नीचे गिर गई है, तो आप ये चाहते हैं कि सब मिलकर के मोदी को उखाड़ फेंकें। अगर मोदी नहीं उखड़ पाया तुमसे तो देश को बर्बाद कर देंगे। भैया मैं पूछता हूं, जो कट्टर कम्युनिस्ट हैं, जो खालिस्तान के बंदे वहां बैठे हैं, बब्बर खालसा का जगतार सिंह वहां पर है, और तो और निहंग वाले वहां पर हैं, श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बंदे वहां पर हैं, क्या ये किसान हैं? जो एक्चुअल किसान है उनको तो उन्होंने भगा दिया पीछे, और एक एजेंडा नया इन्होंने खड़ा कर दिया कि हमारी पूरी मांगे मानो, और ये मोदी मानेगा। नहीं मानेगा तो हम 2024 मई तक यहीं बैठे रहेंगे। आई एम रियली सरप्राइज्ड, मुझे बड़ी इस बात की सुनकर हैरानी हुई। अरे भैया तुम्हारे पास 5 साल का 4 साल का राशन का पैसा कहां से आएगा?
अब कैसे मैनेज करोगे 4 साल तक इस मूवमेंट को कंटिन्यू करने के लिए? जरा बता दो दे, आपकी फंडिंग एजेंसीज कौन कौन सी हैं? चाइना से कितना पैसा आपको मिल रहा है इस देश को तोड़ने के लिए? इस देश की जो एग्रीकल्चर की जो है उसको बिल्कुल अनस्टेबल करने के लिए कितना पैसा चाइना से आया आपके पास? बता दो दे। वो पैसा कनाडा के थ्रू रूट होके आ रहा है या अमेरिका के रूट थ्रू होके आ रहा है या ब्रिटेन के थ्रू आ रहा है? कहां से आ रहा है पैसा? वो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग इस मुद्दे के अंदर से क्या उनको खास नजर आ रहा है कि वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं? मेरा नटशल कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस ने 70-75 सालों को इस देश के अंदर राज किया है अपने लेफ्ट और राइट हैंडर के साथ। एक तरफ इस्लामिक फोर्सेस थी उनके साथ, एक तरफ कम्युनल फोर्सेस थी कम्युनिस्ट वालों की। ये दोनों को उन्होंने शील्ड करके रखा था, दोनों को खुश करते रहे थे। आज वही कारण है कि आज देश के अंदर है वो इतनी ताकतवर हो चुकी हैं कि इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट। और एक आम हिंदू ये सोचता है कि मुझे इस देश के अंदर रहना एक गुनाह है। और इसी तरह कम्युनिस्ट जो है इतनी ज्यादा हो गए हैं हमारे देश के अंदर, उनके वेल विशर इतने हो गए, उनके स्लीपर सेल दोनों के इतने ज्यादा हो गए हैं कि हिंदू जो है वो रहने से घबरा रहा है, उसको नहीं पता कब मेरा कत्ल हो जाएगा। तो साहब ये 70-75 सालों का जो नासूर इस देश के अंदर बोया गया है, जिनको पाल पोस करके बड़ा किया गया है, किसने किया? कांग्रेस ने किया, चाइना के साथ हाथ मिलाकर किया। पहले पूरी इंडस्ट्री जो हमारी इसे खत्म कर दिया, अनाप शनाप चीजें वहां से इंपोर्ट करी, एक्सपोर्ट बंद कर दिया लगभग। और वो चीजें इंपोर्ट की जो हमारे लिए जीरो सिद्ध हुई, बेकार सिद्ध हुई। हमारी लोकल इंडस्ट्री खत्म हो गई, एक्सपोर्ट खत्म हो गया, फॉरेन रिजर्व जीरो पे आ गया, हमारा देश चारों तरफ से टूटने के कगार पे आ गया था। आज वो देश हित की बात कर रहे हैं। अगर हम करते हैं तो उनको कहते हैं कि साहब हु आर यू गिव टू गिव अस अ सर्टिफिकेट। तो यही अगर हम देश के लिए बात करते हैं, देश हित को सर्वोपरि रखते हैं, तो हु आर दे टू से भाई आप लोगों को सर्टिफिकेट किसने दिया है देश हित के लिए काम करने के लिए? तो क्या वो ये चाहते हैं कि हम सब मिलकर के देश के अगेंस्ट काम करें, देश को तोड़ने का काम करें? ये टुकड़े टुकड़े गैंग, जिसमें अभी आपको पता है रिसेंटली कड़कड़डूमा के कोर्ट के अंदर उनके खिलाफ चार्जशीट फ्रेम हो गई। ताहिर हुसैन थे, उनके खिलाफ चार्जशीट हो गई है। और प्राइम मिनिस्टर कोर्ट ने होल्ड किया है कि आई एम सेटिस्फाइड विद द कंटेंट्स ऑफ द फाइनल रिपोर्ट फाइल्ड बाय द पुलिस एंड आई एम चार्जशीटिंग देम। ऐसे ऐसे लोगों के फेवर में अगर वहां नारे लगेंगे तो क्या ये एक फार्मर के हित की बात हो रही है? अगर मैं किसान हूं तो मेरा मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि मेरी फसल का उचित मूल्य मुझे मिलना चाहिए, एक उचित वातावरण मुझको मिलना चाहिए, मुझे फैसिलिटी मिलनी चाहिए कि मैं किस तरह से अपनी जमीन को ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ बना सकूं और ज्यादा से ज्यादा इसमें पैदावार कर सकूं और ज्यादा से ज्यादा मैं पैसा कमा सकूं और देश की जो ये फूड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके और हम लोग थोड़े से धन से आने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ सके। पर यहां तो माजरा ही उल्टा है। अभी मैं कल परसों वालों को सुन रहा था, वो कहने की जो प्राइम मिनिस्टर है ये तो हमारे झूठे बर्तन साफ किया करता था, ये कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गया? ये तो मुझे शब्द कहते बड़ी शर्म आ रही है नरेंद्र मोदी के लिए। वो ये कहते हैं कि ये तो चोर है और ये तो झूठा है, इनकी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, और ये तो कुत्ता है। मैं आपसे पूछता हूं, कुत्ता तो बड़ा ऑनेस्ट होता है, बड़ा वफादार होता है। अगर कोई मुझे कुत्ता कहता है तो मैं तो खुशी होती है कि मुझे कम से कम उसने वफादार तो समझा, कम से कम उसने इतना तो समझा कि मैं उसको धोखा नहीं दूंगा। अरे तुम तो उससे भी बदतर निकले हो। मुझे कहते हो बड़ी शर्म आ रही है। तुम कहते हो कि हम श्री गुरु गोबिंद सिंह की सेना है,
अरे याद करो गुरु गोविंद सिंह को, किस तरह से उन्होंने, जो आताताई थे जिन्होंने हमारे देश पर आक्रमण किया था, किस तरह से इस देश को बचाया। आज उसी देश को आप तोड़ रहे हैं और पाकिस्तान के गुण गा रहे कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है, पाकिस्तान ने हमें रास्ता दे दिया है। अरे वो तो गुरुद्वारा तुम्हारा ही था, उसमें उन्होंने कौन सा किया है? जब उन्होंने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, वहां पर कितने मंदिर टूट चुके हैं, जम्मू कश्मीर में कितने मंदिर टूट चुके हैं। क्या यही किसान का डिमांड है? क्या यही किसान आंदोलन वहां पे इसीलिए किया जा रहा है क्या? अरे किसान आंदोलन है, किसानों तक रहने दीजिएगा। कभी गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी बीच में आ जाती है, कभी निहंग वाले आ जाते हैं, कभी वो बबर खालसा जो था उसके जो जगतार सिंह है जो कि 2005 और 7 से जेल में बंद है, जिन्हें अपने उनके टेंट लगे हुए हैं, वहां उनको योद्धा दिखाया जा रहा है, खालिस्तान के टेंट वहां लगे हुए हैं। और फिर हमारे राकेश टिकैत जी कहते हैं कि हमें बदनाम मत करो, बीजेपी वाले हमें बदनाम करते हैं। अरे भैया मैं तो बीजेपी वाला नहीं हूं, मैं तो एक ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हूं जो देश के हित में सोच रहा है। और मुझे तो आज अपने आप पे शर्म आ रही है, वकील होने के नाते अपनी जुडिशरी पे मुझे शर्म आ रही है, अपने देश पे शर्म आ रही है कि इतनी 45 दिन से इन्होंने पब्लिक को परेशान कर रखा है। और जितनी अपोजिशन पार्टी है, जितनी देश तोड़ो ये है पार्टियां हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग जो है, जो खालिस्तानी फोर्सेस हैं, विच आर बैक्ड बाय द पाकिस्तान एंड द चाइनीज पीपल, वो हमारे लोगों को परेशान करे। 45 दिन तक उन्होंने दिल्ली को पूरा सीज कर रखा है। बाहर से ना लोग आ पा रहे हैं ना जा पा रहे हैं। जिन्होंने इलाज कराना वो क्या करेंगे बेचारे, कितने इनके साइड इफेक्ट्स अब तक उनको हो चुके होंगे, कितनी प्रॉब्लम हमारे देश के वासी बिगड़े हैं। उसके बावजूद ना तो हमारी गवर्नमेंट सख्त होना चाहती है इनसे, जबकि ये हर बार प्रवोक करें सरकार को कि आप हम पे डंडे बरसाओ, गोलियां बरसाओ, ताकि हम इसको बहुत बड़ा जिहाद का रूप दे सकें। और हमारी सुप्रीम कोर्ट भी चुप होकर बैठी हुई है, वो भी इसके ऊपर कोई टाइमली एक्शन नहीं ले रही है, जबकि पता है टाइमली जस्टिस इज द जस्टिस, डिलेड जस्टिस नो जस्टिस। ठीक उसी तरह जैसे सीए का वहां पर प्रदर्शन हुआ था शाहीन बाग के अंदर, कितनी परेशानियां लोगों को हुई थी। क्या पब्लिक का कोई फंडामेंटल राइट नहीं है? क्या इन्हीं का राइट है? क्या हमारे संविधान में किसी को ऐसा राइट दिया गया है जो कि दूसरे के राइट को कन्फ्लिक्ट करे, उसको बिल्कुल निरस्त कर दे, वो बेचारा विदाउट राइट हो जाए, सारा राइट मैं ही करूंगा क्या उसका? क्या फंडामेंटल राइट अब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी रह गया है, पर्टिकुलर पार्टी के लिए रह गया है कि वो जहां चाहे रास्ता रोक ले? 45 या 60 से 2-2 महीने तक रास्ता रोक के रखे और पब्लिक आना जाना बिल्कुल बंद कर दे एज इट इज, कि साहब वो जो पब्लिक है वो सिटीजन ऑफ द कंट्री नहीं है, उनका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, इन्हीं का राइट है।